Yes, sir. गुड। ठीक है, राइट डाउन यूनियन एंड यूनियन ऑल। इसके अंदर लिखना इन एसक्यूएल, इन एसक्यूएल यूनियन एंड यूनियन ऑल, in SQL, union and union all are used to combine, are used to combine a result set of, a result set of, a result set of two or more select queries, a result set of two or more select queries, two or more select queries. They allow you to merge data sets. They allow you to merge data sets from multiple queries into a single result set, from multiple queries to a single result set, from multiple queries to a single result set. From multiple queries to a single result set. However, however, they have, however, they have key differences. However, they have key differences, key differences in how they handle duplicate values. However, they have key differences in how they handle duplicate values. ठीक है। सो यूनियन के केस में आपको ये 3 लाइन लिखनी है। एक छोटा सा टॉपिक डालो इसके नीचे, यूनियन। एंड ये 3 लाइन लिख लो। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, एंड दिस इज थर्ड लाइन।
डन, ठीक है, गुड। अभी यूनियन ऑल के लिए 3 लाइन लिखो, फिर हम दोनों को एक साथ डिस्कस करते, नो वेरीज। ठीक है, ये 3 लाइन लिखो इसके लिए। डन, ठीक है। अभी समझते हैं। देखो, इन द केस ऑफ इन द केस ऑफ आई कैन से दैट जॉइंस जॉइंस में हम क्या करते थे उसको पहले समझते, फिर इसको यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते। जॉइंस में हम क्या करते थे, मेरे पास लेफ्ट टेबल में कुछ 10-12 रिकॉर्ड थे, राइट टेबल में कुछ 10-12 रिकॉर्ड थे। हम क्या करते थे, राइट टेबल में से 2 कॉलम्स को उठाएंगे, लेफ्ट टेबल में से एक कॉलम को उठा के ऐसे 3 कॉलम का आउटपुट रिजल्ट सेट बाहर आएंगे, लाएंगे। सो इन दिस केस क्या होता था, यहाँ पे 10 रिकॉर्ड्स है, यहाँ पे लेटेस्ट इधर 3-4 रिकॉर्ड्स है, तो आपके आउटपुट में जो मैक्सिमम रिकॉर्ड है उसके ऊपर रिकॉर्ड नहीं आएंगे। मतलब यहाँ पे 10 रिकॉर्ड, यहाँ पे 3 है, तो आपके आउटपुट में 10 रिकॉर्ड लिमिट होगी, उसके ऊपर कुछ आएगा क्या, क्योंकि मैच हो रहा है ना ये, तो 10 रिकॉर्ड मैक्स टू मैक्स आपके आउटपुट पे आएंगे। ऐसा भी हो सकता है, बट इन द केस ऑफ जॉइन हम क्या करते थे कि पहले कॉलम में से 3 रिकॉर्ड पहले रिकॉर्ड मतलब पहले टेबल में से 3 कॉलम उठाना, दूसरे टेबल में से 2 कॉलम उठाना, ऐसे हम क्या करते थे, कॉलम्स उठाते थे ऑन द बेसिस ऑफ वन पर्टिकुलर कॉलम। बट इन द केस ऑफ यू कैन से दैट यूनियन एंड यूनियन ऑल, हम यहाँ पे कॉलम के ऊपर मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड्स के ऊपर मैनिपुलेशन कर रहे हैं। इन शॉर्ट, फर्स्ट टेबल के अंदर मेरे पास 10 रिकॉर्ड्स है, दूसरे टेबल के अंदर मेरे पास 10 रिकॉर्ड्स है, जब मैं इन दोनों को यूनियन करूंगा तब मेरे पास 20 रिकॉर्ड्स होंगे। सो वी आर डूइंग, वी आर मर्जिंग बोथ द टेबल। सो मैं फिर से बताता हूँ, फर्स्ट टेबल है मेरे पास, ये दूसरा टेबल है, पहले टेबल के अंदर 4 कॉलम है, दूसरे टेबल के अंदर 4 कॉलम है, जब मैं ज्वाइन परफॉर्म करूंगा 8 कॉलम्स हो जाएगी, राइट। बट इन द केस ऑफ यूनियन, पहले टेबल के अंदर 10 रिकॉर्ड्स है, दूसरे टेबल के अंदर 10 रिकॉर्ड्स है, मैं इसको ऐसे कॉन्कैट करूंगा, एक के ऊपर एक रख दूंगा इन शॉर्ट। सो यूनियन क्या करता है, दोनों टेबल के रिकॉर्ड्स को मर्ज करता है। ठीक है, अभी इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाया है। सो यहाँ पे देखो, ये बोल रहा है क्रिएट टेबल स्टूडेंट ए, मतलब डिवीजन ए स्टूडेंट्स का टेबल मैंने यहाँ पे बनाया, मैंने इसको रन कर दिया। सो वी हैव टू यूज डेटाबेस फर्स्ट, तो मैं यहाँ पे यूज ट्राई बोल देता हूँ, ट्रायल डेटाबेस, इसको रन करो। फिर इसके अंदर ही टेबल ए को ऐड करो। इस टेबल ए के अंदर मैंने कुछ 4 रिकॉर्ड्स डाले, ठीक है, डन। टेबल जो बी है उसको मैंने बनाया स्टूडेंट बी बोल के,
इसके अंदर मैंने टोटल 4 रिकॉर्ड्स डाले। अभी देखो इसमें मैंने एक चीज क्या की है, जो फर्स्ट टेबल मैंने बनाया उसके अंदर सेम कॉलम है, सेकंड टेबल बनाया उसके अंदर भी एग्जैक्टली 100% सेम कॉलम, कोई भी डिफरेंस नहीं, कॉलम का नाम भी चेंज नहीं होना चाहिए यूनियन यूज करते टाइम, राइट। तो फर्स्ट टेबल हो गया ये, सेकंड टेबल हो गया ये। फर्स्ट टेबल के अंदर मैंने 4 रिकॉर्ड डाले, 1 2 3 4। सेकंड टेबल के अंदर मैंने 4 रिकॉर्ड डाले, 3 4 5 6। अभी आपने एक चीज नोटिस किया होगा, 3 और 4 नंबर का रिकॉर्ड रिपीट हो रहा है, मतलब दोनों अलग अलग टेबल में रिपीट हो रहा है, बट स्टूडेंट बी के अंदर 4 यूनिक रिकॉर्ड्स है एंड स्टूडेंट ए के अंदर 4 यूनिक रिकॉर्ड्स है। तो अभी मुझे क्या करना है, इन दोनों के रिकॉर्ड्स को एक साथ लाना है एक ही टेबल के अंदर। तो नॉर्मली हम यूनियन में क्या करेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे सिलेक्ट एवरी डेटा फ्रॉम स्टूडेंट, पहला टेबल, फिर से सिलेक्ट एवरी डेटा फ्रॉम स्टूडेंट बी, एंड इन दोनों के बीच में सिर्फ यूनियन लगा देंगे। सो ऊपर वाले टेबल में से सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, 4 रिकॉर्ड, एंड नीचे वाले टेबल में से 4 रिकॉर्ड आ जाएंगे, एंड एक साथ मैं दोनों को यूनियन कर दूं। अभी देखो जैसे मैं इसको रन करूंगा, अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा है, यूनियन। मैं जब इसको रन करूंगा आपको मेरे सामने टोटल सिर्फ 6 रिकॉर्ड्स देखने के लिए मिलेगी। आप बोलोगे कि सर दोनों को मिला के 8 रिकॉर्ड्स आने चाहिए, बट इसने 6 क्यों दिखाया? सो राइट, वेरी गुड। जो यूनियन होता है ना, वो क्या करता है, दोनों टेबल में से डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को हटा देता है। जैसे दोनों टेबल में आपको दिखा होगा कि 3 नंबर का एंड 4 नंबर का रिकॉर्ड डुप्लीकेट है। अभी आप बोलोगे कि सर वो नीचे वाला रिकॉर्ड हटाता है या ऊपर वाला, मैटर नहीं करता कौन सा वाला हटा रहा, डुप्लीकेट है तो दोनों में से एक हटाएगा, अगर डुप्लीकेट नहीं है तो दोनों को रखिएगा। डुप्लीकेट में से एक हटा दिया तो ऊपर वाला हटाएगा नीचे वाला हटाएगा, हमें कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, करेक्ट। तो सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नॉर्मली ये क्या करता है, पहला रिकॉर्ड रख के दूसरे वाले डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हटाता है, ठीक है। अभी ये मैं फिलहाल के लिए 2 टेबल के ऊपर किया, यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ 2 टेबल के ऊपर किया, आपको 3 टेबल के ऊपर करना है। आप यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, फिर से यूनियन, एंड फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स बी, आपका यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा। आप 3 टेबल या 4 टेबल, 10 टेबल के अंदर आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक साथ मर्ज कर सकते हो। दूसरी चीज, फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन ऐसी है कि स्टूडेंट टेबल के अंदर, ये जो स्टूडेंट टेबल है ना, इसके अंदर 40 कॉलम्स है, स्टूडेंट बी टेबल के अंदर 30 कॉलम्स है। आपको दोनों को तो यूनियन करना है, तो आप क्या करोगे, दोनों टेबल में से जो 10-12 इंपॉर्टेंट कॉलम है उसको ले लो, एंड उसको कहाँ पे लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे सिलेक्ट 10 इंपॉर्टेंट कॉलम्स फ्रॉम स्टूडेंट ए, उसको यूनियन करो, सिलेक्ट 10, सेम वही कॉलम नीचे, एक भी कॉलम इधर उधर नहीं होना चाहिए, कॉलम का नाम भी सेम होना चाहिए। सिलेक्ट 10 कॉलम फ्रॉम द स्टूडेंट ए, यूनियन सिलेक्ट 10 कॉलम फ्रॉम द स्टूडेंट बी, एंड फिर रन करो, फिर एग्जैक्टली सेम रन। सो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, दोनों कॉलम का काउंट सेम होना चाहिए, करेक्ट है, गुड। सो अभी अगर मैंने इस यूनियन की जगह पे यूनियन ऑल लग दिया तो क्या होगा, देखो, राइट, ये डुप्लीकेट को भी रखेगा, जैसे कि 1 2 3 4 तो ठीक है, बट 3 4 2 बार उसने इंक्लूड कर दिया। ओके, आई होप दैट दिस इज क्लियर नाउ, यूनियन एंड यूनियन ऑल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। चलो अभी आप मुझे बताओ इन दोनों में से फास्टर कौन सा रहेगा, क्यों? यूनियन ऑल। हाँ, यूनियन ऑल। राइट, यूनियन ऑल फास्टर रहेगा, क्यों? क्योंकि उसको डुप्लीकेट वैल्यू चेक नहीं करने की जरूरत, राइट, उसको सिर्फ क्या करना है, जो डेटा आपने दिया उसको सीधा सीधा आपके सामने रखना है, करेक्ट। चलो एक छोटा सा डिफरेंस लिख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस यानी कि क्या? यस यस, बोलो, जस्ट सेकेंड।
ओके, ये जो ये डिफरेंस लिख लो। यस बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। हेलो हाँ बोला। सर, यूनियन यूनियन टाइप कितने टाइप के होते हैं? दो ही टाइप के होते हैं, यूनियन एंड यूनियन ऑल। यस सर। हाँ डेटा टाइप भी सेम हो गया ना इसमें, दोनों कॉलम्स के? सब कुछ सेम होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी सेम। तो आप ऐसे बोल रहे हो कि हाँ सब कुछ हम आउटपुट पे कितने कॉलम्स बुला रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। हमने आउटपुट पे 2 कॉलम्स बुलाए, तो 2 ही कॉलम का डुप्लीकेट रिकॉर्ड चेक करेगा वो। ठीक है, गुड। डन। ओके, तो दिस इज हाउ वी कंप्लीट आवर एसक्यूएल सिलेबस। ऐसे इस तरीके से हमारा एसक्यूएल सिलेबस खत्म होता है। आज मैंने आपको इसीलिए ज्यादा टाइम के लिए बुलाया है। आज हम 2 क्विज लेने वाले हैं। ठीक है, दोनों क्विज में क्या होगा, पहले क्विज बेसिक कंसेप्ट के ऊपर होगी पूरी, दूसरी क्विज थोड़ी सी एडवांस कंसेप्ट के ऊपर होगी। ठीक है, तो मजा आएगा। उसके बाद मुझे आपको और 2-3 चीजें बतानी है। शायद से मैंने होटल का डेटा आपको अभी तक भेजा नहीं है, क्योंकि शुभम ने मुझे अभी तक डेटा भेजा नहीं है। शुभम, डेटा पाठवला का तुम्हाला हॉटेलचा? हो का? ग्रुपवर आहे का? ठीक है, मैं चेक करता हूँ। मैं अभी एक क्विज स्टार्ट कर दी ना आपकी, तब मैं वो डेटा शेयर करता हूँ। तो पहले वाले का डेटा ऑलरेडी है। सो जो एम्प्लॉय वाला टेबल था ना, उसका डेटा ऑलरेडी है। उसके अंदर एक चीज मुझे बतानी है फिर से। एम्प्लॉय टेबल के अंदर लास्ट लास्ट के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसका कॉलम ही प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब आपके पास 10 कॉलम है, वो बोलेगा 11 नंबर की कॉलम में से ये रिकॉर्ड मुझे दे दो, ऐसा कुछ तो भी बोलेगा। वो प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो आपको सिर्फ सॉल्यूशन लिख के रखना है। कॉलम का नाम तो आपके पास है, रन मत करो, सिर्फ सॉल्यूशन लिख के रख। क्लियर है? ऐसा होगा, फिर से बता रहा हूं मैं, कॉलम ही नहीं होगा। आप जब सॉल्व करोगे तब समझ में आ जाएगा आपको। दूसरी बात, आपका नेक्स्ट वीक मैं मॉक असाइन कर रहा हूँ। सो वी हैव न्यू, मतलब मेरी पास स्टूडेंट है जिसको 2 साल से शी इज वर्किंग इन डेटा एनालिसिस यूएस कंपनी के साथ। यूएस शिफ्ट में है वो, कंपनी इंडिया की ही है। यूएस शिफ्ट में एज ए डेटा एनालिस्ट काम कर रही है वो। तो वो मैं आज या कल तक आपके मॉक बेस्ड ऑन योर प्रेफर्ड टाइम शेड्यूल कर दूंगा। अगर किसी ने मुझे बोला कि सर मुझे शाम के 6 बजे से पहले पॉसिबल नहीं है मॉक देना, तो आप मुझे बता दो, मैं आपका मॉक रात के 8 बजे या 7 बजे के आसपास रख दूंगा। आपका मॉक 15 मिनट का होगा पर हेड। 15 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चंस उनको पूछने हैं, तो उस 15 मिनट के स्लॉट के अंदर यू कैन आस्क एनीथिंग। ठीक है, क्यों? आप ऐसे पूछ सकते हो कि यू कैन गिव मी रिव्यू। आप मुझे बता दो कि मैं 10 में से कितने मार्क्स एक्सपेक्ट करूंगा इस क्विज में। मुझे कौन से एरियाज में फोकस करना पड़ेगा एसक्यूएल के अंदर, राइट?
और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको मुझे लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, ये सारी चीजें यू कैन आस्क। क्लियर है? जो वो क्वेश्चंस आपको पूछेंगे सभी क्वेश्चंस इंडस्ट्री बेसिस के ऊपर होंगे। कुछ बहुत आसान क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल रहेंगे, या कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मुश्किल रहेंगे। बट मैंने उनको बोला है जो भी क्वेश्चंस पूछोगे ना आप, वो पहले स्टार्टिंग से पूछना बेसिक बेसिक, फिर एडवांस की तरफ चलना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है वो डायरेक्टली पूछेंगे ट्रिगर्स क्या होता है, ठीक है। कभी ऐसा होगा आपने करेक्ट आंसर दिया, वो बोलेंगे नहीं आपने गलत आंसर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका आंसर कंप्लीट नहीं हो सकता। मैंने बोला किसी को कि मुझे हैविंग एंड वेयर का डिफरेंस बता दो। आपने बोला कि हैविंग जो है वो ग्रुप बाय के साथ यूज होता है, एंड वेयर जो है वो नॉर्मल सिलेक्ट क्वेरी के साथ यूज होता है। दिस इज इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। क्यों? वेयर ग्रुप बाय के साथ भी यूज होता है, हैविंग नहीं होता सिलेक्ट, मतलब लाइक नॉर्मल सिलेक्ट विदाउट ग्रुप बाय। तो ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। इसके अंदर आपको क्या बताना पड़ेगा कि हैविंग 100% सिर्फ ग्रुप बाय के साथ यूज होता है, हैविंग विदाउट ग्रुप बाय चलता ही नहीं है। वेयर ग्रुप बाय के साथ भी यूज होता है, ग्रुप बाय के अलावा भी यूज होता है, बट जो वेयर क्लॉज है ना वो सिलेक्ट ग्रुप बाय से पहले अप्लाई करना पड़ता है, एंड जो हैविंग क्लॉज है वो ग्रुप बाय के बाद अप्लाई करना पड़ता है। राइट? हैविंग क्लॉज ऑलवेज वर्क्स ऑन द एग्रीगेट फंक्शन, वेयर क्लॉज में आप एग्रीगेट फंक्शन डाल ही नहीं सकते। तो ये आपको वहां पे 3 डिफरेंसेस बताने पड़ेंगे। राइट? हाँ, टाकली का थैंक यू सो मच। हाँ, क्या विंडो कंसेप्ट? हाँ, वो इसकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है विंडो कंसेप्ट, नो वेरी साई। आपने नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, ठीक है। कर्सर हो गया विंडो फंक्शन में, इसके नोट्स दे दूंगा, बट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये डेटाबेस मैं आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ, होटल डेटा, क्रिएट होटल डेटा। इसके अंदर सारी चीजें है। वी हैव बेसिकली कस्टमर टेबल, रूम्स टेबल, स्टाफ टेबल, बुकिंग टेबल, पेमेंट टेबल। हमारे पास टोटल 5 टेबल्स है, एंड इस 5 टेबल के अंदर आई एम ऑलमोस्ट एडिंग 100 और 150 रिकॉर्ड्स। ज्यादा है, 200 के आसपास, 200-300 रिकॉर्ड्स है। ये सारे रिकॉर्ड्स आपको उसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे। ये लगभग 5-6 हजार लाइन्स का कोड है ना? हाँ, 5-6 हजार लाइन का कोड है ये पूरा। राइट, बहुत बड़ा कोड है। आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको ये पूरा कोड कॉपी करना है। पूरा कोड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रोल ऑल बोला, कंट्रोल ऑल, कंट्रोल कॉपी, ठीक है। फिर यहाँ पे जाना है, एक नया कोड बॉक्स लेना है, ले लिया। यहाँ पे सारा कोड पेस्ट करना है, कुछ भी नहीं देखना है, एंड सीधा सीधा फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। फर्स्ट ऑप्शन मतलब रन ऑल। रन ऑल के ऊपर क्लिक करो, आपके सारे चीजें एक साथ रन हो जाएगी, ठीक है। आपके 5 के 5 टेबल यहाँ पे देखो रन हो गए। पहला बुकिंग्स वाला टेबल, कस्टमर वाला टेबल, पेमेंट्स वाला टेबल, रूम्स वाला टेबल, स्टाफ वाला टेबल। बुकिंग्स वाला चेक करो कितना बड़ा है, 200 के आसपास रिकॉर्ड्स हो गए। ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 1000 है, उससे ज्यादा हो सकता है, जाने दो। तो ये सारे रिकॉर्ड्स है। आपको क्या करना है, ये चलो आपने ये कर दिया। आप क्या करोगे इसके बाद में, टेबल तो रन हो गया ना आपका, एक नई फाइल ले लो, ठीक है। अभी मैं नॉर्मली क्या करता हूँ पता है, मेरे पास 10-12 टेबल का एक डेटा सेट आ गया। मैं एक पेज एंड पेपर ले लेता हूँ। ये जो पहला कॉलम, पहला टेबल है ना, उसका नाम लिख लेता हूँ ब्लैक पेन से। फिर उसके अंदर जितने कॉलम्स है ना, सिर्फ उतने कॉलम्स लिख लेता हूँ ब्लू पेन से। राइट? एंड एक ही टेबल के, मतलब एक ही जो मेरे पास जो पेज है ना, उसके ऊपर ही 5 टेबल्स के सिर्फ कॉलम नाम लिख लेता हूँ। एंड रेड पेन से कौन सा टेबल किससे कनेक्टेड है वो ऐसा सिर्फ मेंशन करता हूँ कि ये कॉलम इसके साथ कनेक्टेड, ये कॉलम इसके साथ कनेक्टेड है। फिर बाद में मैं कभी भी डेटा को देखता नहीं। उसके बाद में मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि कितने कस्टमर्स को कितने स्टाफ असाइन किए। कस्टमर टेबल, स्टाफ टेबल कैसे कनेक्टेड, इससे कनेक्टेड है, राइट डाउन द क्वेरी, एंटर, खत्म। सबसे बेस्ट, समझ में आ रहा है? कंफर्म, गुड। ओके शुभम, कैन यू प्लीज कंफर्म
कि जो 200 क्वेश्चंस है वो सारे सॉल्व कर सकते हैं ना? ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर कॉलम वगैरह नहीं है? तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपन। ठीक है, ये डेटाबेस मैं आपके ग्रुप में डाल देता हूँ। गुड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। रुको, चलो क्विज चालू कर देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं 1 बाय 1 ऐड कर देता हूँ, नो वरीज। हॅलो सर. बोला बोला. SQL चे नोट्स नाही दिले अजून, सेंड केले नाहीत. ग्रुपवर टाकलेत मी SQL चे नोट्स, माझे हँड रिटन नोट्स नाही टाकले सर. टाकलेत. हँड बरं रिटन चेक नोट्स नहीं डाले तुमने? नवंबर बैच में डाले होंगे ना? डाल देता हूँ, फिर से डाल देता हूँ, नो वरीज. Okay. चलो everyone join this quiz. I'll just copy this quiz, no worries. Danny Pandit, डैनी पंडित कौन है? Ravi Prasad Shipeka, Shami I'll just ज्वाइन नहीं कर सकते, स्कैन नहीं कर सकते, उनके लिए मैंने अपने ग्रुप के अंदर लिंक शेयर की है. ठीक है, यू कैन join from there also. अभी देखो नोट्स भी सेंड किए एंड सेकंड प्रोजेक्ट का मैंने डेटाबेस भी सेंड किया है. क्लियर है? अभी मत बोलना. John Bannegadon. Vaishnavi Singh, 150 rupiah decal, Ranvijay Singh. Gul Aimbot, Chan, Dushan, Duban J. हॅलो सर, बोला बोला. पार्टिशन काय असते? बेसिकली पार्टीशन इज अ विंडोज फंक्शन वाला एक छोटा सा कंसेप्ट होता है. पार्टीशन में क्या होता है कि हमारे डेटा का एक प्रीव्यू बनाता है. जैसे कि ग्रुप बाय जो होता है, ग्रुप बाय के अंदर हम डेटा के अंदर सिर्फ 2 ही कॉलम ले सकते हैं, 3 ही कॉलम आउटपुट पे ले सकते हैं बेस्ड ऑन द यूनिक रिकॉर्ड्स. बट इन पार्टीशन हम उसका एक व्यू निकाल के उसको एक रैंकिंग दे सकते हैं. नो वरीज, इसके नोट्स में शेयर कर दूंगा, चिंता मत करो, आसान कंसेप्ट है. नहीं, वो लास्ट क्वेश्चन है इसलिए पूछा. हाँ हाँ, नो वरीज नो वरीज, मैं शेयर कर दूंगा. Nana Haka. अभी 100 थे, अभी 99 हो गए, 98 हो गए. चलो, we will start in 3, 2, 1. With Joy, Play and Create. 21 क्वेश्चन है, बहुत इजी है पहले क्वेश्चंस. Count, Fast Join. जो सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस है वो थोड़े से मुश्किल है. Select. One is used to create a new table. Rohini Route joined. New table. House joined. What is the purpose of the select statement?
from a table. Which clause is used to filter rows in SQL? Which keyword is used to ensure unique rows are returned in a query? SQL function calculates the total of a numeric column. Sum. What will this query return? Select count from employees where salary greater than 5. Total employees with a salary above 5,000. How do you rename a table in SQL? Table underscore name to new underscore table underscore name. What does this query do? Delete from employees where department ID equals 1. All employees in department 101. What does this query return? Select first name, salary 12 as annual salary from employees where salary greater than 4.
Names and annual salaries of employees with monthly salaries above 4,000. What will the following query do? Select from employees where first name like percentile. Links all names ending with them. Which query retrieves rows where salary is either 5,000 or 6,000. Select from employees where salary in 5,000. Rows with salaries equal to 5,000 or 6,000. What does the primary key enable? And non-null values. What does the alter table command do? Find the structure of an existing table. What is the default sorting order in SQL when using order by? Sending. What does the following query do? Select from employees, limit 5. Returns the first 5 rows from the employees table. Which SQL statement removes a table from the database? Table.
राजनंदिनी. Which command is used to update data in a table? अपडेट डेटा बोल रहा है उन्होंने. टेबल को अपडेट करने के लिए नहीं बोला है. लास्ट क्वेश्चन, डबल पॉइंट्स का क्वेश्चन है. तो पहले मैं बता देता हूं, सबको पता ही है. तो इसके अंदर दो आंसर आपको लग रहे होंगे कि जिसका आंसर सही है. तो ये दोनों आंसर सही है, बट इन दोनों में से एक ही सही है. अगर सुनो, अगर आपका लग सही होगा तो आप सही आंसर को सिलेक्ट करोगे. अगर आपका लग सही नहीं होगा तो आप गलत आंसर को सिलेक्ट करोगे. तो इन दोनों में से एक सही है. ठीक है, फिर से बताता हूँ. अरे नहीं, वो आप डिसाइड करो. तो हाँ, दोनों नहीं कर सकते, दोनों में से एक सही है. तो इसका मतलब ये है, कभी कभी क्या आंसर पता होना मैटर नहीं करता, लक भी मैटर करता है. चलो, नो वरीज. So our winners are, at third place we have Raj Nandini. Congratulations. Congratulations Snehal. Congratulations Adesh. Good, good, good. Okay. राज नंदिनी कौन है? ऑनलाइन. और वेरी गुड, वेरी गुड. स्नेहल. गुड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस. आदेश. आदेश कौन है? ऑनलाइन है. वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन. सो इसमें देखो, राज नंदिनी का एंड स्नेहल का सिर्फ एक ही आंसर गलत आया है शायद से. आदेश का एक भी आंसर गलत नहीं आया है. मतलब इसका लग भी काम कर रहा है. तो 21 क्वेश्चंस थे. नहीं नहीं, शायद से दोनों के दो दो क्वेश्चंस गलत हो गए. हाँ, डबल पॉइंट वाला अगर गलत हुआ तो फिर चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. डन. ओके, अभी ये तो आसान वाला क्विज था जो हमने ऑलरेडी लिया था. अभी थोड़े से हार्ड क्विज की तरफ चलते. तो आप रहो, यहीं पे रहो. मैं सिर्फ इस क्विज को चालू कर देता हूँ, सेकंड क्विज को. सत्रह क्वेश्चन से बहुत आसान है. जो लोग ज्वाइन है वो लोग ज्वाइन रहो. जो लोग ज्वाइन नहीं है तो सेम लिंक मैंने जो शेयर की थी उसको ही ज्वाइन करो, या तो यू कैन दिस QR कोड.
चाय पीने जा रहे आहे का? येतो खाली. घेऊन येशील. Done? Okay, we'll start in 3, 2, 1. करो.
पहले पढ़ लो, फटाफट क्लिक कर। गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स, वेरी गुड। सेकंड वाला क्विज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज के कुछ कंसेप्ट एंड कल वाले कुछ कंसेप्ट ज्यादा यूज होंगे। कौन से क्वेश्चन में कंफ्यूजन था? डिस्टिंक्ट यूनिक रिकॉर्ड्स देता है, जैसे ग्रुप बाय करता है ना, एक कॉलम पकड़ते हैं हम, फिर ग्रुप बाय बना के देता है, सिर्फ डिपार्टमेंट के नाम दे देता है। वैसे आपने लिखा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय, तो वो आपको सारी चीजें दे देगा। हाँ, व्यू तो कल सिखाया ना। अच्छा, हाँ, डेट एक्सट्रैक्शन, ईयर, मंथ, ये सारे जो जो छोटे, मैंने शायद से मंथ सिखाया था आपको, ईयर सिखाया था। ईयर जैसे एक्सट्रैक्ट करते वैसे ही मंथ लिखना पड़ता है पहले। डेट निकालना है, डेट भी वैसे ही निकालना पड़ता है। क्वेश्चन देने क्या? ठीक है, चलो, आंसर्स नहीं है, क्वेश्चंस देता हूं मैं। हाँ चल, क्वेश्चंस दे देता हूँ। क्या नाम है उसका? उतने है भी नहीं, 50 मैक्स हो गए। ठीक है, क्वेश्चंस आंसर देता हूं मैं। लेट मी सी। तो सारी चीजों का ऑलरेडी मेरे पास मैंने बना के रखे यहाँ पे। आपको किसके चाहिए? एसक्यूएल ना, एसक्यूएल का ये डॉक्यूमेंट है। इंटरव्यू क्वेश्चंस टोटल कितने इसके अंदर? 53 है। बट आई थिंक मैंने आपके ग्रुप में ये 53 क्वेश्चंस अभी अभी पेस्ट किए, चेक करो एक बार। डिलीट किए? चलो फिर से कॉपी पेस्ट करके देता हूँ। कंट्रोल ऑल, कंट्रोल कॉपी। I'll just copy paste everything in your group. Unofficial. Done. I have shared all the interview questions. But इतना ही नहीं है, मैंने इसके अंदर आपको कभी भी ये नहीं दिखेगा कि what is the difference between relational data and non relational data। ये क्वेश्चन इसमें नहीं है, बट मैं पूछ सकता हूँ क्योंकि मैंने सिखाया है। सो आपको यही फोकस करना है, जो चीजें मैंने आपको सिखाई है ना उसके ऊपर ज्यादा आपको फोकस करना है, इंस्टेड ऑफ दिस इंटरव्यू क्वेश्चंस। अगर जो चीजें मैंने आपको सिखाई वो आपका हो गया अच्छे से, तो ये वो सारी चीजें इसके अंदर है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो मैंने सिखाया उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो, जो मैंने लिख के दे दिया उसके ऊपर और थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो, तो आपको समझ में आ जाएगा।
हेलो हाँ बोला। सर, जिनका मॉक हो चुका है एसक्यूएल का वो भी दे सकते हैं क्या? हाँ ओके ओके, थैंक यू सर। बोला बोला दोन्ही ग्रुप मध्ये, अनऑफिशियल मध्ये पण, त्यानंतर नोव्हेंबर बॅच मध्ये पण. तुमचं बनवलंच नाही मी अजून. नोव्हेंबर बॅच मध्ये मी मेसेज टाकतो बघा हाय म्हणून, त्याच्यावर हँड रिटन नोट्स आहे माझे. ठीक आहे. एव्हरीवन, यू ऑल आर फ्री टू लीव. करंटली आय हॅव सेकंड लेक्चर.